जय श्री सीताराम। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सनातन धर्म के सभी प्रमुख त्योहारों के बारे में 5-5 मिनट का प्रवचन आपको दूंगा। उसी कड़ी में आज मैं आपको दशहरा पर्व का महत्व बता रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपसे इंटरव्यू में प्रश्न होता है कि आप दशहरा पर्व का महत्व सुनाइए तो आप इस प्रवचन को सुना सकते हैं। और ध्यान रखना, यदि आपको समय दिया जाता है कि इतने समय में आपने बोलना है तो आपको समय से पहले ही अपना जो प्रवचन है वो संपन्न करना होगा। और अगर समय नहीं दिया जाता है तब आपने इसके बारे में बताते रहना है, सुनाते रहना है प्रवचन, जब तक आपको वो खुद रोक न लें। तो आइए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए मैं आपको दशहरा पर्व का महत्व बताने जा रहा हूँ। दशहरा पर्व हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का एक प्रमुख त्यौहार है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है। प्रभु श्री राम जी ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि के पश्चात 9 दिन युद्ध करने के पश्चात 10वीं के दिन युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य जो 2 तिथि हैं वो है चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा और कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं दशहरे के दिन और नया कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ, नया उद्योग आरंभ, किसानों का बीज बोना आदि। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय निश्चित मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है और रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। यह हर्ष उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक और शौर्य की उपासक रही है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का पर्व मनाया जाता है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पाप जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, आलस्य, हिंसा, चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसे उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता और इस प्रसन्नता के अवसर पर वह प्रभु की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह प्रभु का पूजन करता है। समस्त भारतवर्ष में यह पर्व विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। प्रभु श्री राम जी के समय से ही यह दिन विजय प्रस्थान का प्रतीक निश्चित है। विजय प्रस्थान के रूप में मनाया जाता है। मराठा रत्न शिवाजी ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके सनातन धर्म की रक्षा का प्रण लिया था। भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जब राजा लोगों ने इस दिन विजय प्रस्थान करने के लिए अपने रण के लिए निकले हैं। 10 दिशाओं पर राज्य करने वाला परम विद्वान, सर्वशक्तिमान और शिव का अनन्य भक्त लंकापति रावण के वध के उपलक्ष्य में दशहरा पर्व मनाया जाता है। जिस रावण ने 10 दिशाओं में अपनी वीरता की पताका लहरा रखा था, रावण, उसको हराने के कारण दशहरा पर्व मनाते हैं। अब हमें इस त्यौहार से क्या सीख मिलती है, क्या मैसेज मिलता है, ये जानेंगे। दशहरा बुरे आचरण पर अच्छे आचरण की जीत का त्यौहार है। हमारे जीवन में दशहरे का यही महत्व है कि हम जो भी कार्य करें उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करें। हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उसे आज से और अभी से ख़त्म करना होगा। हमें एक अच्छी सोच और नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, जिससे हमें समाज और देश को हम कुछ दे पाएंगे। हमें बुराइयों से लड़ना होगा और उन्हें दूर करना होगा, तभी तो बुराइयों पर अच्छाई की विजय होगी। यही दशहरे का महत्व है। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें।